आपको याद होगा संगम में प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे। क्या तमाम सफाई कर्मचारियों का सम्मान बढ़ गया? उनकी मांगें पूरी हो गई क्या? इसी तरह जब कल नवमी और नवरात्र के व्रत खत्म हुए, मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारी कन्याओं के पैर धोए, उसके बाद पूजा खत्म की। क्या बेटियों को न्याय मिल गया? अभी राजधानी में जो घटनाएं हो रही या प्रदेश के और हिस्सों में जो घटनाएं हो रही, जो इनकी सरकार के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में घटनाएं बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ बढ़ी हैं। और जिस तरह का सरकार का व्यवहार है, ठोको नीति का, ये ठोको नीति व्यवहार ही समाज को, देश को बर्बाद कर देगा। कोई किसी का सम्मान नहीं कर रहा, कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा। उस दिशा में ये प्रदेश और देश को ले जाने का काम। समाजवादी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी ने ज्यादा सम्मान दिया है सर। कर्नल हुड्डा जो और उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। मैं वो पत्रों का जो एक दूसरे के लिखे गए थे उनको याद दिलाना चाहता हूँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को पत्र लिखा था डॉक्टर लोहिया जी ने, और वो पत्र की कॉपी मैं आप तक पहुंचा भी दूंगा। और दोनों ने संकल्प लिया था या शुरुआत करना चाहते थे, दोनों एक साथ लड़कर के सामाजिक न्याय या देश की राजनीतिक परिस्थितियों को समझते हुए एक साथ काम करना चाहते थे। लेकिन समय ने उन्हें मौका नहीं दिया, जिसके कारण दोनों साथ नहीं रह पाए। लेकिन उसी समय ये चाहते थे दोनों मिलकर के काम करें। सर, कर्नल हुड्डा जिन्होंने एयर स्ट्राइक की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछली सरकारों में भी सेना को छूट थी, ऐसा नहीं केवल इसी सरकार में छूट है। सेना देश की है। देश इसलिए सुरक्षित है क्योंकि सेना सीमाओं पर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी जाएगी और सरकारें बनेंगी जाएंगी, सरकारों से नहीं सुरक्षित है। हमारा देश इसलिए सुरक्षित है क्योंकि सेना के हाथ में है। मैं कह रहा हूं कि दुनिया एक हो गई है। आपको बहुत समझदार होना पड़ेगा, लोकतंत्र में बहुत सावधान रहना पड़ेगा कि कौन किसकी सरकार बनने जा रही है। आप ही का अगर स्टेटमेंट है कि फ्रांस के अखबार में ये निकला है कि कुछ छूट मिली थी भारत के उद्योगपति को, हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि यहीं पर सब सामान बनेगा, मेक इन इंडिया होगा, लेकिन सब लाइसेंस उन्होंने अपने लोगों को चीन से सामान मंगाने के लिए दे दिया। अब कभी चीन के अखबार में कुछ निकलेगा। इसलिए मेरा जनता से निवेदन है कि दुनिया के दूसरे अखबारों में आपके देश की बुराई न छपे, इसलिए एक अच्छी सरकार चुने और जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटा रहे हैं वो सरकार चुनी जाए।